हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं शादी का वीडियो लेके आई हूँ। मेहंदी मैंने पिछले वीडियो में दिखाई थी आपको, और प्लीज़ इग्नोर करना। थोड़ी सी ना ये शुरू में मेरी क्लिपिंग में नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो वीडियो बहुत अच्छे से नहीं बन पाई है, बस शुरू की क्लिपिंग्स में। तो चलिए, शादी के लिए रेडी हो रही हूँ मैं। आपके बैग में डाल दिया। मेरे को प्राइस पता नहीं चल रहा ना। ये ब्लाउज मसला है तुम्हें? पीछे ब्लाउज को ये टाइट से क्यों है? अरे रेडीमेड है ना, वो फिटिंग ऐसी होती है। आज आपके बैग में है। मेरा फोन? हाँ हाँ। हम शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और मज़ा भी आ रहा था। सब बहुत खुश थे। आपने हमारी आवाज़ तो सुन ही रहे होंगे, कितनी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। और हम लोग गाड़ी की वेट कर रहे हैं एक्चुअली नीचे, और घर वाले तो ये चले गए थे आगे हमारे। और छोटी वाली बेटी नहीं गई थी, उसका ना पेपर था, तो इसलिए वो नहीं गई। तो बड़ी वाली बेटी उनका टेनेंट का घर भी चेक कर रही है, हमारी भाभी का, कि कहीं कोई खुला हुआ कुछ तो नहीं है। तो मैं गाड़ी के लिए ही बैठी हुई हूँ कि गाड़ी आए। तो भारी बैठी हुई थी, तो बस इंतज़ार कर रही थी हस्बैंड का। बस वेन्यू में हम पहुंच गए हैं। तो मम्मी पापा साथ में थे, तो फिर हम लिफ्ट से गए। और अब वो पता नहीं हम कहाँ पहुंच गए, वो होटल के रेजिडेंशियल जो रूम्स होते हैं जहाँ पे, उस कॉरिडोर में हम पहुंच गए। क्योंकि पता तो होता नहीं है ऐसे। उन्होंने, भाभी ने बोला था कि लिफ्ट से आप ऊपर चले जाओ अंकल आंटी की वजह से। फिर जो उनका रूम्स का जो रिसेप्शन था वहाँ पहुँचे, तो फिर उन्होंने बताया कि इस तरह से मुड़ के कहीं भूल भुलैया जैसा था। तो हम इधर उधर घूमते घामते पहुँच गए वेन्यू में। होटल बहुत सुंदर था। आप देखिए कितनी सुंदर डेकोरेशन हो रही है, तो मज़ा आ गया घुसते के साथ ही। और ये फादर इन लॉ और हस्बैंड बैठे हुए हैं। अच्छा था सब कुछ, बहुत अच्छा लग रहा था। ये मम्मी को मैं सूप ला के दे रही थी, क्योंकि मम्मी आते ही कह रही थी कि कुछ ला दे सूप वगैरह। कॉफ़ी तो मैं बाद में पीऊँगी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो लेती नहीं है। और ये मेरा लुक कैसा लग रहा है? ये मैंने नई साड़ी खरीदी है, और अभी ब्लाउज़ स्टिच नहीं हो पाया, तो रेडीमेड ब्लाउज़ डाला इसके साथ में। मैंने बस गोलगप्पे खाए, स्टार्टर्स जो होते हैं या स्नैक्स कह लीजिए, क्योंकि स्टमक में भी मेरे थोड़ी सी दिक्कत है गॉल ब्लैडर की वजह से। और दूसरे मेरे फिज़िकली मैं बोल रही हूँ अनफिट हूँ, तो मैं खा नहीं रही हूँ बाहर का कुछ। साथ में स्टार्टर रखे हुए थे, लेकिन मैंने नहीं खाया, बस थोड़ा सा सूप लिया। वो भी मैंने और मेरी बेटी ने शेयर करके। थोड़ा सा टमाटो था, थोड़ा सा स्वीट कॉर्न था, तो हम दोनों शेयर करके ले रहे थे। और मम्मी को दोनों, जैसे कि मम्मी है बड़ी, तो मम्मी कह रही मुझे तो बस गरम गरम सूप ही ला के दे दे, तो उन्होंने सूप ही लिए थे दोनों। और ये डेकोरेशन है। हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए। हम क्या जल्दी पहुंचे थे, बारात ही बहुत लेट आई थी, 11 साढ़े 11 बजे आई थी। बस अभी तो लड़की वाले ही थे हॉल में। And so, Mommy, kindly proceed towards the do this. Thank you. कृपया ध्यान दें, खाना तैयार है। कृपया करके खाने की ओर प्रस्थान करें। खाना लग गया था और अनाउंसमेंट होनी शुरू हो गई, खाना ओपन हो गया है, तो आप आके खा लीजिए। तो मम्मी से पूछा कि आप खा लो चलो, पापा से भी, तो मम्मी पापा ने मना कर दिया कि अभी नहीं खा रहे, अभी तो जस्ट हमने सूप वगैरह पिया है। तो बस ऐसे ही बैठे हुए वेट कर रहे थे कि चलो बारात आ जाए तो हम भी जयमाला वगैरह देख लें और लड़की को भी देख लेते हैं। स्टेज पे अलग होती है, थोड़ा सा अलग रौनक आती है, लेकिन बैठे बैठे मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने लेट कर लिया, तो बोर हो गए। क्योंकि मम्मी पापा दोनों बड़े हैं, तो उनसे इतनी ज़्यादा सिटिंग नहीं हो पाती, अनईज़ी फील करते हैं। तो बस थोड़ी देर तो उन्हें, कहती है मम्मी को भी थोड़ा शौक़ था कि चलो मैं देख के जाऊँ कैसी लग रही है, लेकिन बैठे ही रहे। इधर बेटी कहती है कि दादी को एक बार और उसने सूप ला के दे दिया बेटी ने, और थोड़ा सा फिर खुद ने भी कहती कि मम्मी थोड़ा सा और मैं सूप ले लेती हूँ। बस फिर फाइनली थक हार के 11 सवा 11 के करीब की बारात तो आ नहीं रही, चलो अब जाएँ डिनर करने के लिए। तो ऊपर डिनर था। ये ना हॉल में मुझे सबसे बड़ी दिक्कत इस होटल में ये लग रही थी, इनका ना 3 फ्लोर पे था, नीचे कुछ था
ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ से लिफ्ट लो। यहाँ पे ये वेन्यू था जहाँ पे कि शादी की मतलब जयमाला थी और ये स्नैक्स वगैरह थे। और फिर थर्ड फ्लोर पे ये जो भी है ये स्टेयर चढ़ के जाओ, फिर ऊपर खाना लगा हुआ था, डिनर लगा हुआ था। तो जैसे मम्मी पापा जैसे लोगों के लिए तो बड़ी दिक्कत थी। होटल नो डाउट बहुत सुंदर था, बहुत डेकोरेशन अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन ये फ्लोर वाला सिस्टम था ना, ये मुझे थोड़ा कम पसंद आया। और बस ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, और किसी की हम कह नहीं सकते कि मुझे जो पसंद है वो दूसरे को पसंद होगा। पर शादी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। बस डिनर खुल गया। मैं तो आपको बता रही हूँ, मैं तो बहुत लिमिटेड खाना खाती हूँ, तो बस यही देख रही थी कि मेरे मतलब का क्या है। मम्मी आगे आगे है, मैं पीछे पीछे, और ये हस्बैंड भी खाना ले रहे थे क्योंकि वो पापा के लिए लगा रहे थे, और मैं मम्मी के साथ थी क्योंकि हम ना मम्मी पापा को बहुत कम अकेला छोड़ते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, तो मुश्किल होती है थोड़ी सी भी, कहीं कुछ हो जाए तो फिर परेशानी होती है। तो इसलिए हस्बैंड ज़्यादातर पापा के साथ रहते हैं और मैं मम्मी के साथ ही, मतलब मैं या बेटियों में से कोई एक ना एक मम्मी के साथ ही रहते हैं। तो दही बड़े दिए मम्मी को भी, अपने लिए भी। फिर मम्मी कहती है मैं अपनी चॉइस से लूँगी, तू ना बहुत कम वो करती है। तो फिर ठीक है मम्मी फिर अपने हिसाब से लगाने लगी कि जो लेना है, क्योंकि मेरा तो बहुत ही ऐसे होता है। प्लेट आप देखना कि मैंने तो ना के बराबर ही लिया। मेरी बेटी कह रही है आप क्या टेस्टिंग के लिए आई हुई हो यहाँ। मैं बाहर जाके ना बहुत कम मतलब लिमिटेड फूड खाती हूँ। तो हमारा तो ये होता है कि हम तीनों माँ बेटियाँ, अगर किसी के यहाँ प्लेट सिस्टम है तो हम तीनों एक ही प्लेट में खा लेते हैं, और वो भी शायद हमारे लिए आधी रह जाएगी। बस मिक्स वेज ले रही हूँ मैं, और थोड़े से चाउमीन लिए और थोड़ी सी मिक्स वेज, क्योंकि एक रोटी या आधी रोटी मैं खाऊंगी। ये सब पनीर कढ़ी वगैरह। अच्छा, ये लोग भी ना पंडित हैं हमारे, जैसे हम बनिए ये पंडित हैं। ये कढ़ाई पनीर है। फिर मैं दोबारा गई हूँ और दोबारा फिर मैंने मिक्स वेज लिया। ना मैं पनीर खाती हूँ, ना मैं ये कढ़ी वगैरह या कुछ और दाल मखनी वगैरह जो भी कुछ होता है, छोले वगैरह मैं कम खाती हूँ बाहर रात को। तो मैं बता रही थी ना, ये पंडित हैं, तो ये भी ना हमारी तरह प्याज लहसुन का परहेज करते हैं। जैसे कि ना हमारे यहाँ खाना प्याज लहसुन के बिना बनता है, वैसे हम लोग खा लेते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हमारे फंक्शन की या दावतें वगैरह होती है वो बिना प्याज लहसुन के होती हैं। तो इनका भी सारा खाना बिना प्याज लहसुन के था और बहुत टेस्टी था। बस एक तवा रोटी ली है और एक शायद मैंने आधी मिस्सी रोटी ली है। ये मेरी थाली है, देखिए। एक दही बड़ा है, मिक्स वेज है, और बस थोड़े से चाउमीन है, आधी मिस्सी रोटी और आधी तवा रोटी है। और हाँ, बाद में मैंने वो खा लिया था, थोड़ा सा मूंग की दाल का हलवा लिया था, बिल्कुल जरा सा। ये मेरा खाना था डिनर रात का, शादी का। मेरी बेटी तो यही कहती मम्मी आप आती क्यों, नाम करने के लिए आती हो शादियों में। फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा, मैं इतनी ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ इतना लिमिटेड खाने के बाद भी। बस खाना खा रहे थे। ये मेरी प्लेट है, आपको चखना है तो आप भी आ जाइए, खा लीजिए। वैसे तो कुछ ऐसा है नहीं इसमें शादी के मतलब का। और ये देखिए डेकोरेशन कितनी अच्छी थी, लोग लगे हुए थे। ये भी सारे लड़की वालों की साइड से ही है, लड़के वाले तो अभी आए ही नहीं है। और ये 11:30 का टाइम है, 11:30 से भी ज़्यादा ही हो चुके थे। सब अपने अपने में लगे हुए हैं। फ़ोन आजकल ऐसा हो गया है कि हाँ। और ये बेटी और मैं खा के, हम ना यहाँ पे किसी ने एक प्लेट लगा के और पूरी भर के छोड़ दी थी, तो हम वेटर से कह रहे थे ये झूठी नहीं है, किसी अंकल जी ने लगाई है। और पता है प्लेट सिस्टम होता है होटल में, बहुत महंगा होता है, और ऐसी अननेसेसरी प्लेट को लगा के छोड़ देना वो बहुत गलत बात है। मुझे तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं उससे वेटर से कह रही थी कि आप इसको देख लीजिए, टच भी नहीं की है। बस खाना खा के फिर मम्मी को नीचे उतार के लेके आए, बड़ी मुश्किल से नीचे लेके आए। और ये इतनी स्टेयर्स हैं, आपको ये रेड दिख रहा है, ये भी स्टेयर्स ही हैं, मतलब स्लोप वाला वो है सिस्टम है। तो पापा तो स्लिप भी कर गए थे। तो बस मम्मी अब यही कहने लगी 12 बज गए, बस अब चलो, क्योंकि परेशान हो गई। ये लड़की की बहन है, हमने लड़की की तो खैर दुल्हन की तो मैं, क्योंकि स्टेज पे नहीं आई तो मैं फ़ोटो नहीं दिखाऊंगी,
ये दूल्हा 12 सवा 12 बजे ये बस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे के उनसे फ्री होके, जैसे नीचे होती है दरवाजे पे जो रिबन कटाई और वो सब खेत की लगन वगैरह, अब फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। तो इनका ना वेन्यू बड़ा वो था, ग्राउंड फ्लोर पे कुछ हो रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे कुछ हो रहा है, सेकंड फ्लोर पे कुछ हो रहा है, तो थोड़ा अजीब सा ही लग रहा था मुझे। बस मैंने दुल्हन आपको इसीलिए नहीं दिखा रही हूँ कि पहले मैं उसको वो ना करूँ। और ये लड़की की बहन है और ये लड़का दूल्हा और उसकी भाभी और उसके पापा वगैरह हैं। और हम सब यहाँ बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड गाड़ी लेने गए हुए थे, तो हम सब यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे कि वो आए और अब हम चलें, क्योंकि मम्मी पापा भी बहुत इरीटेट हो रहे। पापा वैसे ही पैर स्लिप कर गया था। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।